प्राण जाए पर वचन न जाए। जी हाँ, ये जो संकल्प है, जो कथन है कि वचन जो लिया है उसको निभाकर ही रहेंगे। दरअसल मैं इस वक्त अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर सराय राशि गांव में हूँ। यहाँ पर जो सूर्यवंशी हैं, जो क्षत्रिय सूर्यवंशी हैं, उनके जो पूर्वज थे 500 साल पहले, उन्होंने एक संकल्प लिया था कि जब तक रामलला विराजमान नहीं होंगे, स्थायी तौर पे उनको एक जगह नहीं मिलेगी, तब तक वो पगड़ी का भी यहाँ पर त्याग करेंगे, इसके साथ साथ जूते चप्पल भी नहीं पहनेंगे। आइए एक ऐसी ही कहानी से हम आपको आज रूबरू कराते हैं। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सूर्यवंशी समाज के ही ये लोग। सबसे पहले हम इनसे जानते हैं कि ये जो संकल्प था ये किसने लिया था और इसके पीछे का हमें बताइए मकसद। ये संकल्प हमारे पूर्वज थे ठाकुर गजराज सिंह, जिनकी हम 9वीं पीढ़ी है। हमारा नाम नवाब सिंह है और हम लोग जो है भगवान राम के भी वंशज हैं, सूर्यवंशी हैं। और 500 साल पहले जब बाबर का सेनापति मीर बाके आया हुआ था, जो है अपनी शाही सेना के साथ में राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, तो हमारे बाबा ठाकुर गजराज सिंह को पता चली, तो उन्होंने अगल बगल के गांव से करीब 90,000 क्षत्रियों को एकत्रित किया। उसमें और भी समाज के लोग थे। तो सूर्य रास्ते में सूर्यकुंड पड़ता है, सूर्य भगवान का मंदिर है, हम लोगों के कुल देवता है। तो वहाँ पे जाकर के सभी लोगों ने कसम खाई कि जब तक हम राम मंदिर बनवा नहीं लेंगे या बन नहीं जाएगा, स्थापित नहीं कर देंगे भगवान राम को अपने उनके गर्भगृह में, तब तक हम अगर हम हमारे परिवार का, हमारे खानदान का कोई भी ना तो पगड़ी लगाएगा, ना चप्पल, ना चमड़े का जूता पहनेगा, ना तो छाता लगाएगा। ये चमड़े का जूता चप्पल आप देख पा रहे होंगे, इनके जो पैर है वो इस वक्त इन्होंने कुछ भी यहाँ पे नहीं पहना हुआ है। ये क्या कभी नहीं पहनते आप चप्पल? 500 साल से जो है चला आया है, चूंकि हम लोगों के यहाँ पहले पूर्वज के इतिहास रहा, हमारे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। चूंकि हमारे पूर्वज थे और उन्होंने कसम खाई थी, आज भी अब वो जो है हम लोग उस पर निर्माण कर रहे हैं। और अब वो शुभ दिन और घड़ी आ गई है, मोदी जी और योगी जी के रहते हुए। ये हम लोग, मोदी जी का सीना तो 56 इंच का, लेकिन हम तो भगवान राम के वंशज है, हमारा तो 120 इंच का हो गया है। आप सोचिए, गर्मी हो चाहे ठंड हो, उस दौरान भी ये लोग जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। और ये मुझे नहीं, ये कैसे संभव है, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश होती है, चलना पड़ता है, तो फिर उस दौरान आप क्या करते हैं? नहीं तो सब लोग साथ, देखिए हमारे बाबा जी, देखिए उनके पैर में देखिए कितनी मिट्टी लगी हुई है पैर में। नंगे पैर ही चलते हैं। ये कितने वर्ष से लगभग होगा ऐसे? ये 500 वर्षों से, जब हमारे बाबा ने कसम खाई थी राम मंदिर के लिए सूर्यकुंड पे, तभी। तो मतलब आपकी जो सारी पीढ़ियां हैं वो ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही। हम उनकी 9वीं पीढ़ी है, ठाकुर गजराज सिंह के हम उनकी 9वीं पीढ़ी है। ये सब हमारा पूरा परिवार है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे, किसी ने भी देखिए यहाँ पे चप्पल धारण नहीं की हुई है। और ये जो इनकी जो पीढ़ी है वो ऐसे ही, आपको बता दें कि ऐसे ही आगे बढ़ती है। लेकिन ये पगड़ी देखेंगे आप, यहाँ पे इन्होंने पगड़ी का भी ध्यान दिया कि ये भी नहीं पहनेंगे। इतनी सर्दी होती है, ठंड होती है और गर्मी होती है, ऐसे कैसे आप चल पाते हैं? ऐसा जैसे हैं ऐसे चलते हैं। मुश्किलें आती हैं? कुछ मुश्किलें आती हैं, उसमें खरवा फाट जाता है, इतना लंबे, कुछ नहीं कुछ ऐसे चलते रहते हैं। भगवान की दया है। ये हिम्मत, ये साहस कहाँ से आता है? ये प्रभु कृपा है, हमारे बुजुर्गों की देन है। उनकी जो है वो उनकी पालन कर रहे हैं, उनकी आज्ञा को हम लोग पालन कर रहे हैं अपना। तो ये 500 साल से जो ये प्रथा है, जो संकल्प चली आ रही है, आपको क्या लगता है? अब तो वो दिन भी घड़ी नजदीक है, वो इंतजार खत्म होने वाला है, किस तरीके से फिर तैयार? अपार खुशी है हम लोगों को कि हम लोग बड़े भागी हैं जो आज प्रभु का मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। 500 वर्ष बीत गया, हमारे बुजुर्ग 9वीं पीढ़ी है, हम लोग आज तक बेचारे दर्शन नहीं किए। हम लोग तो भगवान का दर्शन करेंगे, मंदिर देखेंगे, कितने भाग्यशाली हैं हम लोग। हाँ, कि भगवान का दर्शन हो रहा है। हाँ, आप क्या कहेंगे? आपने भी यहाँ पर चप्पल धारण नहीं की गई है, कितने वर्ष? जी जी, हमारे बुजुर्ग से हम लोग 9वीं पीढ़ी चल रही गजराज सिंह का, तब से हम लोग जो है ये न चप्पल पहने, न छाता लगाए हैं, न जो है पगड़ी को धारण किए हैं। अच्छा, न छत्र और न चप्पल जूते रहेंगे, न चमड़ा धारण होगा और इसके साथ ही न पगड़ी, जो आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर रखी हुआ है। जी, अच्छा, शादियों में भी शादियों में मंडप हम लोगों को छाया भी नहीं जाता। हाँ, हम लोगों को मंडप खुला रहता है। केवल जो है जो बनता है ना, जहाँ पे शादी होती है, केवल चारों कोनों पे 4 बांस लगा दिया जाता है बस। केवल उसी वजह से। ये किस लिए कि रामलला जो है वो अपने स्थायी तौर पे विराजमान हो, अपनी जगह पे विराजमान नहीं हो जाएंगे तब तक हमारे पूर्वज ने जो कसम खाई थी, हम चूंकि हम लोग
ठाकुर गजराज सिंह हमारे पूर्वज थे, उसके साथ साथ हम लोग सूर्यवंशी ठाकुर हैं, हम लोग भगवान राम के ही वंशज हैं। हाँ, और हमारे भगवान टाट में रहे और हम लोग जो छत के नीचे रहे, हम लोगों को पगड़ी लगाए, ये हम लोगों के लिए बहुत ही निंदनीय विषय था, इसलिए हम लोगों ने जो है त्याग दिया। तो ये आपने कौन सी बताया, आप कौन सी पीढ़ी है उनकी? 9वीं पीढ़ी है। तो ठाकुर गजराज की 9वीं पीढ़ी है और 500 साल पहले जो संकल्प लिया था उस संकल्प को यहाँ पे ये लोग निभा रखी हैं। और अगर आप देखेंगे इनको तो उन्होंने किसी ने भी यहाँ पर चप्पल धारण नहीं की है और बाहर अगर आप जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं, ऐसे जाते हैं या कभी कभी हवाई चप्पल वगैरह पहन लेते हैं थोड़ा बहुत, और ये जूता चमड़े का जूता नहीं पहनते हैं और न छाता लगाते हैं। ठाकुर होके पगड़ी धारण न करना नहीं करते हैं, इसलिए कि हमारे वंशज ने जब कसम खाई है, जब तक कसम पूरा नहीं होगा तब तक हम पगड़ी नहीं धारण करेंगे। और जिस दिन भगवान रामलला अपने गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे उस दिन हम लोग दिवाली मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, इसके बाद पगड़ी भी धारण करेंगे। और उसी दिन आप ये चप्पल धारण हाँ, करेंगे? चप्पल जूता धारण करेंगे, पगड़ी साफा उत्सव पर शादी ब्याह में साफा भी मानेंगे, जो है सारा उत्सव मनाया जाएगा। और वो दिन हम लोगों की बड़ी खुशी की बात होगी जो है जब 22 तारीख का। अच्छा, मुझे ये बताइए, तो बच्चे अगर हैं आपके घर में तो वो भी क्या इस संकल्प को निभाते हैं? नहीं, वो बच्चे बिल्कुल हमारे सांस्कारिक बच्चे हैं। जी। उन बच्चों को समझाया जाता है, जब कभी जिज्ञासा करते हैं कि आखिर बाबूजी बताइए हम लोग जूता नहीं पहन रहे, आप जूता नहीं पहन रहे क्यों, तो हम उनको बताते हैं पुराना इतिहास कि हमारे पूर्वजों का इतिहास रहा है, उन्होंने अगर बलिदान दिया है। और तुम ये अपने बच्चों को बताते हैं कि राम जन्मभूमि की लड़ाई में 3-4 बार तो हम ही जेल जा चुके हैं, तो वो बच्चे देखते हैं और समझते हैं कि ठीक है संकल्प है तो पूरा करेंगे। कभी ऐसा लगा है कि बच्चों को समझा पाना यहाँ पे मुश्किल रहा है, क्योंकि हजारों वर्षों का जो ये लड़ाई है वो देखिए अब जाके खत्म हो रही है, अब स्थायी तौर पे रामलला जो है वो विराजमान होंगे और इंतजार सबका 22 तारीख का है। तो बच्चों को कभी समझाना यहाँ पे, ये हम लोगों अगर हम भी हमारे पिताजी अब सब लोग बैठे हैं, हम लोगों की बहुत शर्मिंदगी होगी अगर हम इन लोगों की बातों का उल्लंघन करेंगे। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे पूर्वजों का अपमान होगा, तो कभी हम लोग हमारे संस्कार में दिया गया कि पूर्वजों का अपमान किया जाए, तो हम लोग अपमान नहीं कर सकते। आप क्या कहेंगे? जी हम भी यही कहेंगे, हम बुजुर्गों का अपमान नहीं करेंगे। जी, तो बुजुर्गों का अपमान नहीं करेंगे, ऐसा इनका कहना है। आपका क्या कहना है? तो वही बुजुर्गों का हम सब सम्मान करते हैं, जो बताते हैं उनका सम्मान करते हैं, जो बताए। कभी ऐसे सवाल नहीं उठे कि आखिर ऐसे क्यों, क्योंकि इतने लंबा समय हो गया, 500 साल पहले जो संकल्प लिया था, हालांकि अब जाके वो पूरा हो रहा है, लेकिन तब तक अगर हम कहें कि आप 9वीं पीढ़ी हैं उनकी, तो ऐसे में आपको कभी नहीं लगा कि किसी के जान से ज्यादा वो हमारे लोग का सम्मान नहीं। वो हमारे बाबा जी अगर अपना जान कुर्बान कर दिए, अपनी जान वहाँ पर बलिदान दे दिया हमारे 90,000 लोगों को, तो उनसे बड़ा हमारी उल्लेख नहीं है कि हम लोग जूता चप्पल पहन ले, पगड़ी मान ले, छाता लगा ले, तो हम लोगों के लिए ऐसा हो नहीं सकता है। अपमान होगा, ये सीधा सीधा अपमान होगा। इनका साफ तौर से यही कहना है कि हमारे पूर्वजों का अपमान होगा ये कि अगर हम चप्पल धारण करते हैं और इसके साथ ही न छत्र हैं और न ही पगड़े। जी, अब देखिए ये जो है, अभी आपने देखा कि ठाकुर गजराज की वो 9वीं पीढ़ी थी, अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने भी यहाँ पे चप्पल नहीं पहनी है। कभी ऐसा महसूस हुआ कि हम चप्पल नहीं पहन रहे, जूता नहीं पहन रहे, लोगों ने कुछ बोला? जी नहीं, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पूर्वज ने कसम खाई थी और उसका हम लोग मतलब उसको निभा रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने कभी इच्छा नहीं जाहिर किया जूता चप्पल पहनने का। जी, तो आपको समझ है इन सब चीजों की? जी जरूर, हमारे पूर्वज ने इसकी कसम खाई थी, इसलिए हम पूर्वज भी हमारे नहीं पहने थे, हम भी नहीं पहने। अच्छा, कभी बाहर जाते होंगे, कोई आपको ऐसा बोलता होगा कि चप्पल नहीं पहने, जूता नहीं पहने, तो फिर? नहीं, हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग से पूछते भी हैं, तो हम लोग कहते हैं हमारे दादा बाबा नहीं पहनते हैं तो हम कैसे पहनेंगे। अच्छा, आप बताइए क्या लगता है, चप्पल जूता नहीं पहनते तो कुछ ऐसा लगता है आपको? नो मैम, नहीं, ऐसे ही रहते हैं आप कहीं बाहर जाते हैं? यस मैम। ठीक है, तो देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका साफ तौर से यही कहना है कि हम अपने पूर्वजों की जो कसम है उसको यहाँ पर निभा रही हैं, चाहे बुजुर्ग हों चाहे बच्चे हों। ठाकुर गजराज की 9वीं पीढ़ी है, इनका साफ तौर से यही कहना है कि न हम पगड़ी बांधेंगे, न साफा बांधेंगे, न छत्र और न ही जूते चप्पल, न चमड़े की कोई चीज धारण करेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा आप, क्योंकि वो घड़ी नजदीक आ रही है, ऐसे में आप लोगों की तरफ से क्या तैयारियां हैं? क्योंकि देखिए राम जी के वंशज हैं, क्षत्रिय, सूर्यवंशी क्षत्रिय, तो ऐसे में क्या तैयारियां आपकी तरफ से? तैयारियां यही है कि हम लोग जो है गांव में बैठ करके एकत्रित होकर के मीटिंग करेंगे। मीटिंग में सब सम्मत से ये हो रहा है कि सबके घर जैसे दीपावली मनाई जाती है, घर में पकवान बनते हैं, घर को सजाया जाता है दीपों से, मोमबत्तियों से, अब तो लाइट से भी, तो हम लोग दीपावली से ज्यादा बढ़ चढ़ करके जो है घर को सजाएंगे और खुशियां मनाएंगे। और फिर उस दौरान चप्पल धारण होगी? हाँ, पगड़ी भी पहनेंगे और जूता भी पहनेंगे, चमड़े का, और छाता भी लगाएंगे। अच्छा,
पूरा काम पूरा हो जाएगा। जब और हनुमान शादियों में माड़ो भी जो है अब लगेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस पूरे गांव में अगर हम इस सराय राशि गांव की बात करें, करीबन कितने ऐसे लोग होंगे जो इस तरीके से रहते हैं? सभी पूरा गांव रहता है। ये हम पूरा गांव ऐसे ही रहता है? पूरा गांव ऐसा रहता है। हमारा लगभग 5000 से ज्यादा आबादी है इस गांव की, कि वो सूरवंश क्षत्रिय हैं। हाँ, सभी लोग उसको पालन कर मैं हमारे गांव में लगभग 5000 क्षत्रियों का गांव है, जिसमें सभी लोग इसका पालन करते हैं। और हम सब जहाँ पे हमारे पूर्वज ठाकुर गजराज सिंह ने प्रण लिया था, उसी मंदिर पे, अपने कुल देवता की मंदिर पे, सूर्यकुंड मंदिर पर ही हम सभी क्षत्रिय एकत्रित होके वहाँ पर विधि विधान से मंत्रोच्चारण से छत्र धारण करेंगे, जूता पहनेंगे। और 22 तारीख को अपने घर पे हम सभी होली दिवाली एक साथ मनाएंगे। मतलब सारे उत्सव एक ही दिन, आपकी जो इतना जो संकल्प था वो अब पूरा हो रहा है? एकदम हमारा पूरा गांव जो है, और उसी दिन जो है होली दिवाली सब बना करके और मिठाई पकवान सब बना करके सब लोग खुशियां मनाएंगे। ठीक है, मतलब उस दिन पूरा उत्सव रहने वाला है और राम में हर तरफ राम नाम की गूंज होगी। तो ये उत्साह देखिए निरंतर यहाँ पर साफ तौर से है। इनका यही कहना है कि जिस दिन रामलला जो है वो स्थायी तौर पर विराजमान होंगे, उस दिन खुशी होगी, उस दिन दिवाली होगी, उस दिन होली होगी। लेकिन तब तक जो संकल्प है वो हम ऐसे ही निभाते रहेंगे। मैं बस इतना चाहूंगी, कुछ गुनगुनाना चाहेंगे आप लोग? बाबा से हाँ, चलिए। जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सब दुख मिट जाएंगे। राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे और आपका संकल्प भी पूरा होगा? जी, दोनों पूरा होगा, क्योंकि हम तो उन्हीं के वंशज हैं। हाँ, उनका वंशज है। मतलब इतनी खुशी है कि वो शब्दों से अब बयां ही नहीं किया जा सकता। हम लोगों का जीवन धन्य हो गया कि हमारे 500 सालों की जो है प्रतिज्ञा, हम लोगों की आंखें और शरीर तर गई। हाँ, तर गया। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये हम भी समझ सकते हैं, क्योंकि इतने वर्षों का जो संघर्ष रहा और हजारों, हम ये कह सकते हैं, लोगों ने बलिदान दिया। और देखिए वो बलिदान अब हम ये कह सकते हैं जो प्राणों की आहुति दी, अब उसके बदले में आखिर किस तरीके से वो जो संकल्प है जो इन्होंने लिया था कि हम चप्पल नहीं पहनेंगे, हम चमड़ा नहीं पैरों में डालेंगे, और ये जो देखिए साफा या जो भी पगड़ी है वो धारण नहीं करेंगे। ठाकुर गजराज की ये 9वीं पीढ़ी है और इनका साफ तौर से यही कहना है कि ये संकल्प जो है वो अब पूरा होगा। और 22 तारीख को जब रामलला विराजमान होंगे तो एक अलग ही खुशी देखने को मिलेगी। जब उनको घर मिलेगा तब हम देखिए हम भी खुशी से रह पाएंगे और उस दिन दिवाली होली होगी। जय श्री राम।